नमस्कार, मेरा नाम दुलारे अंसारी है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। 3 जनवरी छत्तीसगढ़ 3 जनवरी 2024 छत्तीसगढ़ के लिए अहम दिन। अहम क्यों था? क्योंकि सरकार का गठन होना था। कौन मुख्यमंत्री बनेंगे इसका घोषणा होना था। पर किस पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा? पार्टी थी बीजेपी। कांग्रेस सत्ता से बाहर थी। 70 सीटों वाली कांग्रेस, बड़ा दम भरने वाली कांग्रेस 70 से फिसल करके 35 सीटों पर आ गई थी और लगभग 14-15 सीटें जो बीजेपी की पास थी वो लंबी उड़ान करके 54 सीटों के आसपास ला ली थी। बीजेपी ने एक नया नारा दिया था, औ नहीं सहीबो बदल के रहीबो। ये चुनाव बहुत अहम था। ये चुनाव इसलिए अहम था क्योंकि बीजेपी लगातार 5 साल कांग्रेस को घेरते आई थी, कभी दारू पर, कभी कोयले पर, और मुख्य सचिव वगैरह सब जेल में थे। तो सरकार कहीं ना कहीं घिरी भी थी। पर इस घिरी हुई सरकार हार गई और एक 15 सीट वाली सरकार जो सरकार में थी नहीं, वो जीत गई। लगा कि कुछ छत्तीसगढ़ में नया देखने को मिलेगा, पर छत्तीसगढ़ में नया देखने को नहीं मिला। नया क्या देखने को मिला? जिस रजिस्ट्री में छूट थी वो रजिस्ट्री बढ़ गई, जिस बिजली में छूट थी वो बिजली बढ़ गई। खैर, दारू में छूट थी, दारू के रेट बढ़ गए। 1800 का रेड लेबल 2800 का हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए था। मतारी वंदन योजना में 1000 रुपये देना था, इसलिए सारी चीज़ों का रेट बढ़ा, घटा कुछ नहीं। अपराध बढ़ा, घटा नहीं। क्राइम बढ़ा, घटा नहीं। बेरोजगारी बढ़ी, घटी नहीं। खैर, आज हम एक खेल खेलेंगे और इस खेल के सहारे गंभीर मुद्दों पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ जितेंद्र जायसवाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सारे मुद्दे उठाए और बहुत बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। कैरम भी है, आपको स्क्रीन पे अब दिख गया होगा कि कैरम है। कैरम खेलूंगा जितेंद्र जी के साथ और जितेंद्र जी से मैं ये जानना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में अपराध, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के क्या स्थिति है। खैर, रायपुर में साफ हो गया है और 5 जगह साफ हो गई है कि रायपुर का मेयर अब एक महिला होगी। ये बात स्पष्ट हो गई। महिला कौन होगी ये स्पष्ट नहीं है, पर महिला होगी, या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एक महिला, रायपुर को एक महिला महापौर मिलेगी। खैर, जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में। दुलारे जी नमस्ते, आपकी टीम को भी नमस्ते और जम्मू छत्तीसगढ़िया मल्ला जय जोहार। खेल आप बोल रहे थे खेल, तो हम शुरुआत करेंगे ही। खैर, खेल खेल में ही बात करेंगे और खेल खेल की ही बात करेंगे कि आखिरकार जो है अपराध जगत में क्या खिलाया जा रहा है। आखिरकार जो है क्या खेल हो रहा है, क्या खेल हो रहा है। आखिरकार जो है आज छत्तीसगढ़ के राजनीति में क्या खेल हो रहा है भाई साहब। बस, और आपका ये एपिसोड मुझे अच्छा लगा। और जो महिला सीट का आप जिक्र कर रहे थे, तो सभी को ये भी पता होना चाहिए कि वो सामान्य महिला सीट हो गया भाई साहब। देख लीजिए, एक बड़ी बात, सामान्य महिला सीट होगी। जितेंद्र जी ने रायपुर का कह दिया। तो इसी तरह जो है 14 नगर निगम का आरक्षण जो है, मैं जो है आपके कैमरे के माध्यम से बोलिए तो मैं बता दूं, फिर उसके बाद बता दीजिए, गेम को आगे बता दीजिए। तो सबसे पहले आपने बता ही दिया कि भाई रायपुर में सामान्य महिला रहेगी और बीर गांव में सामान्य महिला वहां भी है। बड़ी बात। दुर्ग में जो है ओबीसी महिला है। भिलाई में ओबीसी सीट है, यहाँ पे महिला पुरुष जिक्र नहीं किया गया है। भिलाई चरौदा में ओबीसी है। बिलासपुर में ओबीसी है। कोरबा में फिर से सामान्य महिला हो गया है भाई साहब। धमतरी में सामान्य है। रायगढ़ में एससी है। अंबिकापुर में एसटी है। रिसाली में एससी महिला है। चिरमिरी में सामान्य है। जगदलपुर में सामान्य है। राजनांदगांव में सामान्य है भाई साहब। ये रहा 14 नगर निगम का आरक्षण हमने बता दिया। अब खेल की शुरुआत कर लें। जनता जो है खेल भी जो देखने चाहिए। मैं टाइगर मारूंगा तो व्हाइट मेरा रहेगा और ब्लैक जितेंद्र जी का रहेगा। देख नहीं, आप ही शुरुआत कीजिए। देखिए क्या स्टूडियो आप ही का है, पता चला कि आज बुला रहे हैं, कल नहीं बुलाएंगे तो नहीं है। चलिए, आप जनता के मुद्दों के लिए मैं हमेशा बुलाऊंगा। व्हाइट मेरा है और जितेंद्र जी का है, चलिए, ब्लैक जी। ये जो खेल है बहुत प्रिय खेल है मेरा, शायद आपका भी होगा। मैं नया हूं, आप इस खेल में पुराने हैं तो नहीं, पुराना नहीं हूं। लगभग ये जो गेम है लगभग मैं 7 साल बाद जो है बैठा हूं। 7 साल बाद, तो त्रुटियां हो सकती हैं
और पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है, इस बात की गवाह बन रहा है आज। त्रुटियां होंगी तो माफ कीजिएगा भाई। पहला गोटी चले गया है, जितन भी आ गया, पर एक सवाल, एक गोटी के साथ एक सवाल पूछ लेता हूं। बोलिए। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनी तो पत्रकारों के दिमाग में क्या कुछ चल रहा था कि सरकार क्या, देखिए पत्रकार सुरक्षा कानून पेंडिंग था, ठीक है जी। कांग्रेस ने वादा तो किया और लाया, वादा नहीं किया, उस पर मैं रोकूंगा। हाँ। आप भी एक पत्रकार हैं, पत्रकारिता जगत के लिए वो जो इनका जो 4 पेज का जो पत्रकार सुरक्षा कानून था ना भाई साहब, वो डस्टबिन में डालने लायक था। अच्छा, ठीक है, मैं पिछले वीडियो में भी जहां भी इंटरव्यू देता हूं वहां बता देता हूं साफ साफ कि वो पत्रकार सुरक्षा कानून नहीं, पत्रकार भक्षण कानून था। ठीक हुआ वहीं अटका रह गया, गैजेट में पास करके छोड़ दिया गया। आज जो है राजभवन की बाट जो है जो रहा है, लेकिन उसमें भारी संशोधन की आवश्यकता है और वर्तमान सरकार से अपील है कि उसे संशोधन करके तब गैजेट पास करें। ठीक, दूसरी गोटी और दूसरा सवाल रेडी करूंगा मैं, देख लीजिए, तब तक सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। मैंने सोच लिया दूसरा सवाल क्या पूछना है। बड़ा जटिल आप शुरुआत किए हैं और सोचने पे मजबूर कर दिए हैं, लेकिन फिर भी प्रयास तो रहेगा। आपकी बारी। दूसरा सवाल जब तक आप जवाब देते रहिएगा कि क्राइम को लेकर के न भूपेश सरकार में क्राइम कम हुआ और न बीजेपी में कम हुआ, तो क्या ऐसी रणनीति सरकार को अपनाना चाहिए जिससे क्राइम कम हो? देखिए क्या है, सबसे पहले तो क्राइम उत्पन्न क्यों होता है इसकी भी सूझ लेनी चाहिए। और चलिए, आपका भी शानदार शुरुआत हुआ, आप भी पहल कर लिए, पहली गोटी पिला लिए, चलिए बहुत अच्छा। बताइए। तो शुरुआत, अपराध जो होता है उसको थोड़ा सा बेसिक रॉकेट जान लेना चाहिए कि शुरुआत होता कैसे है। दरअसल लोगों को न्याय नहीं मिलता है। मैं अपने दाव जो है चल लेता हूँ, उसके बाद बोलूंगा। पता चला कि ध्यान आकर्षण ना इधर हो पाया ना मैं बोल पाया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक ठीक, देखिए चूक गया, जवाब देते रहिए। तो अब देखिए, राजस्व में हम जब जाते हैं, राजस्व विभाग के किसी भी अधिकारी कर्मचारी के पास, तो लगातार घुमाता है, इतना घुमाता है कि सामने वाला जो है घूम घूम के रह जाता है। अंततः तो क्या होता है कि उसे एक मोटी रकम मांगी जाती है और आप जो है सुर्खियां बटोरते हुए वो मामले भी देख सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो है कई लोग विरोध करते हैं, कई लोग विरोध नहीं करते हैं, कई लोग जो है सुगमता का रास्ता अपनाते हुए दे देते हैं मलाई मिठाई जिसको बोलते हैं, और उनका काम हो जाता है। जो तो उन्हीं के करप्शन ही मेन जड़ अपराध का? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल है। आप क्रमशः सुनेंगे तभी समझ में आएगा। हाँ, क्रमशः बोलते रहिए आप। हाँ, आप गोटी डालते रहिए और बोलते रहिए, मैं पूरा सुनने के लिए आपको आज बुलाया स्टूडियो में। तो दरअसल क्या है कि आज हमारे बीच एक भाई हैं, पत्रकार बंधु हैं, नहीं हैं, उनको बारंबार हम याद करेंगे और उनको याद किए बगैर हमारी पत्रकारिता अधूरी रहेगी। शहीद मुकेश भाई चंद्राकर, ठीक है, ठीक। उन्होंने एक भ्रष्टाचार को उजागर किया। उन्हें इनाम मिलना चाहिए था सरकार की तरफ से, बदले में मिला क्या? मौत। वो भी इतनी दर्दनाक, बहुत दिल दहला देने वाला मौत, ये डरावना, इतनी दर्दनाक मौत। सोचिए कि आज भी हम स्टूडियो में बैठ करके हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। रोंगटे, बिल्कुल सही बात है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आपके हमारे जैसे लोग जब दूरांचल क्षेत्र में जब जा करके ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं भाई साहब, उनको बहुत मुश्किल है, बेरुखियों का सामना करना पड़ता है। पत्रकारों पे लगातार 2 आरोप लगते रहे, अगर आपने किसी की खबर चला दी तो पैसा मांग रहे थे, पैसा। खैर, मुद्दे से हम भटकेंगे नहीं, उनको बढ़ते क्राइम की बात हो रही है। हाँ, तो क्राइम की बात हो रही थी कि अपराध कैसे, तो सीधी सी बात आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि क्या भ्रष्टाचार से अपराध? जी हाँ, उसी का साक्षात नमूना है। आप ये बताइए कि उसने, सुरेश चंद्राकर, अन्य साथियों ने पहले क्राइम किया था या नहीं किया था, उससे कोई तात्पर्य नहीं,
लेकिन इतना बड़ा जघन्य अपराध कर दिया तो उसको जन्म किसने दिया, बताइए भाई साहब। 50 करोड़ का रोड 120 करोड़ में तब्दील हो गया था सरकार के बदलते। ये आप बोल रहे हैं, एक टीवी रिपोर्ट्स के अनुसार जो है वो संबंधित विभाग का अधिकारी जो है 180 करोड़ रुपए बताया भाई साहब। अब ये आंकड़े सही हैं गलत हैं उसकी पुष्टि हम नहीं करते। नहीं, पुष्टि बिल्कुल नहीं करते। न्यूज़ 21 किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं करता है जी। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये अपराध को कौन जन्म दिया बताइए। सुरेश चंद्राकर सर्वे सर्वा दोषी नहीं है, उसके पीछे का सिस्टम है बड़ी, उसके पीछे का जो अदृश्य जो शक्ति है, जिन्होंने सुरेश चंद्राकर को आगे ला करके जो है उसके कंधे पे बंदूक चलाने का काम किया है, उस सिस्टम का है। और उस सिस्टम में कितने लोग हैं, अभी तक सरकार जो है इस बात को कितना आप नजदीक से जानते हैं कि वहां के स्थानीय पत्रकार बराबर जो है यह आरोप लगा रहे हैं कि ठेकेदार तो सुरेश चंद्राकर था, लेकिन उसके पीछे पैसा लगा करके वहां के स्थानीय पुलिस अधिकारी उनके ऊपर दांव खेल रहे थे। तो सरकार उस पर तो अभी विचार नहीं की है। क्यों नहीं की है? तो अपराध तो समझ में आ ही गया होगा मोटा मोटी कि कहां से उत्पन्न होता है। और दूसरी बात, मैं एक दांव और खेल लेता हूं। खेल लीजिए एक दांव खेल लीजिए। आपका टर्म है तो सीधी सी बात यह है कि हमको ये जानना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये भ्रष्टाचार है, अपराध का गढ़। दूसरा, ये जो मनमानी है सरकारी तंत्रों में बैठे हुए जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो मनमानी कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा जो है बड़ी बात है ये। आपराधिक गढ़ का जो है। और तीसरा भाई साहब, राजनीतिक षड्यंत्र। राजनेता जो षड्यंत्र करके जो है संरक्षण देते हैं ऐसे गुर्गों को, उससे अपराध पनपता है भाई साहब, पनपता है। ठीक बोल रहे। एक बार वो अपराध किया, उसको छुड़वा दिए फोन करके। दूसरी बार अपराध किया तो उसको बगल में बैठा लिए। तीसरी बार, अभी आप जो है एक वायरल वीडियो का जो है आप खबर बनाए थे, मैं देखा। उसमें मैं ये देखा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के काठी का ये जो एक व्यक्ति दिख रहा है धक्का मुक्की करते हुए, लेकिन उसके बाद उस वीडियो में क्या दिख रहा है भाई साहब? लोग धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, मारते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात है ये, बड़ी बात। तो ये संरक्षण कौन दे रहा है? मारने वाले, पीटने वाले गुंडों, बदमाशों को, आपराधिक तत्वों को कौन संरक्षण दे रहा है भाई साहब? मेरी तो इतनी बिसात नहीं है कि मैं किसी को संरक्षण दूं। बिल्कुल। तो इतने में तो समझ में आ जाना चाहिए कि आखिरकार जो है इसका जो अच्छा कहां से पनपती है। क्या लगता है बीजेपी के तरफ से महिला कौन, बीजेपी किसको महापौर की टिकट देगी? देखिए, मैं रायपुर की राजनीति गोटी की तरफ बीजेपी फेल तो नहीं हो जाएगी इस बार महापौर? देखिए, इस पर जो है मैं नो कमेंट करूंगा, क्योंकि मैं राजनीति में कम, अपराध में ज्यादा। अपराध में ही बता मैं क्या छत्तीसगढ़ कभी अपराध मुक्त हो पाएगा? मुझे तो नहीं लगता है। और जिस तरह से आज छत्तीसगढ़, हालांकि मैं ये एक बात बोलूंगा कि भाजपा का ये काला दिन था कि ये एक साल जो बीता उसमें बड़े बड़े वारदात हुए, जैसे कि आप कवर्धा 4 साल बचा हुआ है जी। मैं ये बोल रहा हूं कि बड़े बड़े अपराध हुए जिसको भूला नहीं जा सकता, जिसमें कवर्धा हत्याकांड है, जिसमें बिलासपुर की महिला ने सुसाइड किया वो कांड है, जिसमें सूरजपुर का हत्याकांड शामिल है। पुलिस परिवार, वरना गेम लंबा हो जाएगा और हमारी बातें छोटी हो जाएगी जी। अभिषेक पल्लव बड़ा दम भरते थे, ट्रैफिक पे गाड़ी रोक रोक के, क्राइम नहीं रोकता। देखिए क्या है, अभिषेक पल्लव जी के बारे में ज्यादा मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि रील वाले अंकल के नाम से वो ज्यादा जाने जाते थे। देखिए, अंकल बोल दिया। हाँ भाई, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ अंकल, वो लमसम हम मतलब
एक डेढ़ दशक का ही हमारा फासला होगा, ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन उनको लोग बोलते थे, युवा जो बोलते थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हम अपनी बात नहीं करते भाई साहब कभी भी समाचार में। जनता क्या बोल रही है, जनता का विषय क्या है, जनता किसके बारे में क्या कह रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ। तो जनता जो है बोलती थी रील वाले अंकल। अब रही बात, जब दुर्ग में थे तो कई नाबालिग को उन्होंने जो है ऑन कैमरे में दिखा दिया। जाति गोटी कई पति के सामने, पत्नी के सामने पति को जो है कुछ बोल दिया तो बड़ा शर्मिंदगी महसूस होने लगी उनको। तो ये कहीं न कहीं एक पक्ष बोलता था कि ये सही हो रहा है, दूसरा पक्ष ये बोलता था भाई साहब 1 मिनट सुन लीजिएगा, पूरा बात को होने दीजिएगा। ठीक है। जब बात खोली है रील वाले अंकल, एक सवाल और आ गया। नहीं, रील वाले अंकल का जो है अगर सवाल खुला है तो भाई साहब बड़े बड़े अपराधों का तो खुलासा एक भी नहीं किए। हाँ। बता दीजिए आप। पर बड़ी बड़ी गाड़ियां तो पकड़े, डीएसपी के बच्चे किसकी उसकी तो गाड़ियां पकड़ के फेमस तो हो गए, और उनको फेमस चाहिए था। आप जिस ओहदे से आते हैं, जो आपका स्टेटस है, उससे ऊपर आपने एक अपराध को खुलासा करके बताया है तो बता दीजिए आप मेरे को। बड़ी बात है ये। हैं? आप बात करते हैं रील वाले अंकल का, तो रील वाले अंकल सर जो है उनके ही कारनामे किस तरह से थे, आज सरकार उनको जहां जगह पे पहुंचाना था वहां पहुंचा दी है। मैं किसी का उपहास बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहता हूं, जो सरकारें आज कर रही है मैं यथावत आपके सामने रख रहा हूं चैनल के माध्यम से, या पूरे छत्तीसगढ़ को पता होना चाहिए। पर छत्तीसगढ़ को ये भी पता होना चाहिए कि अभिषेक पल्लव रील से रातों रात हीरो बन गए। वाह, बहुत अच्छा शॉट था। अभिषेक पल्लव जी जैसा शॉट नहीं था, क्योंकि उन्होंने वीडियो के माध्यम से बहुत बड़े बड़े शॉट किए और लगभग उनके सारे वीडियोस जो है मिलियन बिलियन में जाते थे। भाई मैं देखा, मैं तो बोलता हूँ सर को नौकरी छोड़ करके सिर्फ यही काम करना चाहिए, मीडिया में आ जाना चाहिए, रील्स बनाना चाहिए। एक से उनके नाम से कई लोग जो है मीडिया वाले पनप गए, इंटरव्यू कर करके हाँ, फेमस हो गए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उनके शर्ट में बटन से ज्यादा जो है माइक लगी होती थी। जी जी जी, एकदम बात ठीक है। वो दृश्य को आप भूल नहीं सकते हैं। और भारत में पहले एक ऐसे पुलिस अधीक्षक होंगे जो इस तरह का जो है किए हैं। शायद एक बड़ा सवाल, देवेंद्र यादव जी जेल में है, क्या लगता है कि सारे जिस तरीके से बीजेपी कहती है, मैं भी नहीं कहता हूँ कि सारे अपराध जो है अपराधों में हाथ कांग्रेस का है? क्योंकि हर सीके चौधरी को आप देख लीजिए, देवेंद्र यादव को आप देख लीजिए, और थोड़ी देर पहले टीएस बाबा का भी धक्का मुक्की का वीडियो जिस तरीके से आए, कहीं नहीं कि क्या लगता है हार से कांग्रेस बौखलाई हुई है? देखिए, बौखलाना तो लाजमी है, कोई भी हारता है तो बौखलाता है, लेकिन उसे जाहिर नहीं होने देना चाहिए। मेरा ये मानना है और सुझाव है, इस चैनल के माध्यम से वो उन तक अगर जाता है तो उन्हें बौखलाना नहीं चाहिए। मतलब बौखलाएं अच्छी बात है, लेकिन उसे जाहिर नहीं होने देना चाहिए समाज के सामने, क्योंकि कई सारी उम्मीदें रहती हैं, कई लोग के प्रेरणा स्रोत रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग जो है आदर्श मानते हैं। कान पे यकीन नहीं होता है कि इतने सज्जन पुरुष हाथापाई भी कर सकते हैं। तो अपने में संयम जरूर रखना चाहिए, और आप इतने बड़े पद में रह चुके हैं और कई सारे चीज़ों को, बड़े बड़े कार्यों को आपने किया है, अंजाम तक पहुंचाया है, और एक अच्छी साफ सुथरी छवि है आपकी पूरे छत्तीसगढ़ में। पूरी तरफ से तो घेर के रखे हैं मेरे दाव को। चलिए ठीक है, फिर भी एक दाव जो है फिर भी चूक गई। खेल को भी सने सने बढ़ाते हैं ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। एक गोटी भी नहीं जा रहा है, बड़ा दिक्कत है। क्या इस बार नगरीय निकाय चुनाव बहुत अहम हो जाएगा कांग्रेस के लिए? क्योंकि कांग्रेस, देखिए आपकी गोटी चली गई, कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव
और लोकसभा चुनाव, दोनों चुनाव से ठीक पहले सभी पार्टियां अपना दमखम लगाती हैं। नतीजा तो जनता के हिसाब से ही आता है भाई साहब। वो ठीक है, हम यहाँ कुछ भी डिबेट कर लें, छत्तीसगढ़ वासी जो है वो एक अलग बहुत ही जागरूक है। एज अ पत्रकार आप क्या सोच रहे हैं ये चुनाव अहम है कि नहीं कांग्रेस के लिए, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि हर चुनाव हर पार्टी के लिए अहम होता है भाई साहब। पर बीजेपी का लड़ने का तरीका एक अलग होता है, कांग्रेस का लड़ने का तरीका अलग होता है। सबका तरीका अलग अलग होता है। हमारा तरीका जो है काम करने का अलग है, आपका काम करने का अलग है। हाँ। तो सबको एक जैसा आप एक रास्ते में पिरो नहीं सकते ना भाई साहब, सबका अलग अलग है। देवेंद्र यादव की बात काट दी आपने, विस्तार से देवेंद्र यादव के बारे में नहीं बताया। विधायक है, उससे पहले महापौर रहे, पार्षद से चुन करके आकर के किस्मत ने उनकी बहुत साथ दिया। देखिए, देवेंद्र यादव के ऊपर जो आरोप है कि भीड़ को उकसाए और वहां पर जो है इतनी बड़ी वारदात जो है हो गई, उस पर कितनी सच्चाई है वो अभी तक जो है सामने नहीं आ पाई है। उसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। नहीं किया गया। जब तक सार्वजनिक नहीं किया जाएगा तो किसी भी नतीजे में पहुंचना बड़ा मुश्किल काम होता है। बहुत ज़्यादा देख लीजिए, आप कैरम का भी मजा ले रहे हैं और उन बातों के चर्चाओं का भी लुफ्त उठा रहे हैं जिसपे ये है। खैर ये बहुत देर से डाला इसलिए नहीं होगी ताकि गोटी फंसी रहे। खैर आप फंसाने में उस्ताद हैं और देख लीजिए आप फंसा रहे हैं हमारे गोटी को है। तो इसी तरीके से कहीं कांग्रेस बीजेपी से तो नहीं फंसी हुई है। अब देखिए क्या है, मैं फिर से आपको बता दूं कि मैं राजनीतिक जो है मैं इंटरेस्ट जो है बहुत कम रखता हूं, लेकिन अब चूंकि पत्रकारिता है तो सभी क्षेत्रों में हमें करनी पड़ेगी। तो ये हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम सभी क्षेत्रों में पर अब तो बीट हो गए हैं, पॉलिटिकल बीट, ये बीट वो बीट, न जाने कितने सारे बीट हो गए हैं जी। ये आपकी गोटी अब सब निकल गई। अभी निकली नहीं है भाई, मैं फंस गया हूँ। आप भी नहीं फंसे हैं। मैं फंस गया। अजय को देख लीजिए, अजय एकदम चश्मा लगा के आराम से। और एक बड़ा अहम सवाल हो जाता है कि जिस तरीके से सीके चौधरी एक मर्डर में लिप्त थे और कांग्रेस ने कोई बड़ा स्टैंड रख नहीं पाया। माफ कीजिएगा, किस घटना का उल्लेख कर रहे हैं आप बता दीजिए किस घटना का समझ रहे हैं। नहीं वो तो आप जो जेल गए हैं हाल फिलहाल, सीके चौधरी जिला अध्यक्ष कांग्रेस के। अच्छा, आप जो है कहीं सूरजपुर की दोहरे हत्याकांड की तो बात नहीं कर रहे हैं। एकदम ठीक बोले आप। अच्छा, तो पूरा पूछा कीजिए भाई, अब एकदम से क्या है, जैसे आपका सवाल जो है शुरुआत हो और वहीं पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा ना मामला। क्या है, छत्तीसगढ़ में एक अपराध नहीं हुए हैं भाई साहब, कई अपराध हुए हैं और कई जो है अपनी छाप भी छोड़ के गए हैं। उसको नीचे कर दीजिएगा, थोड़ा ऊपर है। ठीक। तो कई अपराध छाप छोड़ करके गए हैं, तो हमें सबको धीरे धीरे याद करना है। छत्तीसगढ़ का क्वीन इस बार किसके पास रहेगा? अब देखिए, पहले हम तो ट्राई कर लें, उसके बाद छत्तीसगढ़ के बारे में बात करेंगे। ठीक। पता चला ऑन कैमरे हार जाएंगे तो खैर ये हार जितना आपका तय है, जितना आपका तय है। नहीं ऐसा नहीं है। जितना आपका तय है, गोटी आप ही की कम है, मेरी ज्यादा है। नहीं, गोटी से मतलब नहीं होता है, वो तो आपके 2-4 दांव लगेंगे तो जीत हार अपनी जगह में होती है। देखिए एक गोटी फिर बढ़ गई। जीत हार अपनी जगह में होती है। हम जब बचपन में कोई भी खेल खेला करते थे ना, तो बोलते थे भावना, टीम भावना से खेल को खेलना चाहिए और खिलाड़ी भावना से खेलना चाहिए। जीत हार का टीम से याद आ गया मुझे। जी बताइए। क्या भूपेश बघेल की टीम इस बार चुनाव में कमजोर रहेगी कि बीजेपी की रहेगी? देखिए, ये बहुत आप हम सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैं फिर से इस बात को जिक्र करूंगा। मैं बोलता हूँ कि आम नागरिक के सहारे बता दीजिए क्या कुछ दिख रहा है, भले नॉलेज हो ना हो। देखिए, ये जब तक आपसी कलह को मिटा करके रणभूमि में या मैदान में या बोल लिया जाए कि क्षेत्र में नहीं उतरेंगे, कहीं बाबा इसलिए तो नाराज नहीं है क्योंकि उनको सीएम का पद नहीं मिला, कम से कम 2.5 साल का भी नहीं मिला, इसलिए तो नहीं बौखलाए हैं। अभी तो इंटरव्यू देते हुए नजर आए कि हम सब एक हैं, अब तो मुख्यमंत्री का मसलन भी नहीं है,
अब तो हम सब एक तो क्या होकर के जो कहने से है, राजनीतिक में लोग एक हो जाते हैं? अब देखिए क्या है उस बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा कि उनके अंदर क्या चल रही मेरे है से भाई कोई साहब। जाएगा कि नहीं ये बात बता दीजिए। प्रयास कीजिए, मैं तो चाहूंगा कि आप जो है इस गेम को ही पूरा जीते। देखिए क्या बात, क्वीन चला गया, अब शॉट था कवर ये। करना है और ये सबसे अच्छा जो है आपके पास अवसर है। बहुत बहुत मुश्किल शॉट है। सिंगल स्क्रीन दिखाओ क्वीन किसकी। ये बहुत अहम है और ये जो है आपका जो है बड़ा शानदार शॉट आपने मारा था। मैं बताऊं, आपने एक बहुत क्वीन मारने के बाद सिंगल गोटी का एक बड़ा प्रेशर होता है और बहुत बड़ा प्रेशर में हूं। और वो भी प्रेशर पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के सामने, तो वो तो थोड़ा सा और प्रेशर में डाल देता है। यही प्रेशर मुझे लगता है कि कांग्रेस में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के जिस प्रेशर में मैं हूं। अब देखिए वो तो नतीजा ही बताएंगे। देखिए क्वीन पास नहीं हुआ। मैं क्या बोला, इजी शॉट कभी भी जल्दी पास नहीं होता है। तो ये इजी नहीं है चुनाव, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को। और कितना ये आपके पास इतना सुनहरा अवसर था, बहुत बहुत और मुझे लग ही रहा था कि आप मुझे भी लगा कि एक बार में चले जाएगा करके, पर बड़ा मुश्किल हो गया इस बार। खेल वापस आ गया और इस बार फिर क्वीन डालूंगा मैं। आप प्रयास कीजिए, मैं अपने गोटी कम करने पे लगाता हूं दिमाग। अब एक अवसर जो है मिला था लेकिन आपने सामने रख दिया, तो अब इसे जो है यहाँ से हटाते हैं। ब्लैक आपकी है, व्हाइट मैं क्वीन को लिया। क्वीन का ही खेल है, सारे लोग क्वीन के पीछे है। कहने का मतलब है सारे लोग मेयर बनने के पीछे होंगे, क्योंकि मेयर ज्यादा मेयर और अध्यक्ष भी हैं भाई। अध्यक्ष, अरे अध्यक्ष की तो अभी हम चर्चा ही नहीं की है। सुना दीजिए। मेरे हाथ में तो वो लिस्ट है जिस लिस्ट में कौन किसको कौन से आरक्षित सीट। सिर्फ आप मेयर के पीछे पड़े थे, तो तभी मेरे को ये बोलना पड़ गया कि अध्यक्ष लोगों को क्या याद नहीं करोगे आप। बड़ा अहम सवाल। हर 14 और इधर 54 का आंकड़ा है भाई साहब, बहुमत की सरकार इनके पास है। तो अब सोचिए, क्रमशः मैं पढ़ के सुना देता हूँ छत्तीसगढ़ वासियों को। क्रमशः पढ़ के, पर गोटी खेल लीजिए। जब तक आप सुनाइएगा तो मैं क्वीन को डालने की कोशिश करूंगा। एक शॉट खेल लीजिए, एक शॉट खेल लीजिए। चलिए ठीक है, आपके कहे अनुसार जो है मैं प्रयास करता हूँ और ये क्वीन आपके लिए ही छोड़ देता हूँ। आप उसी के पीछे पड़े हुए मेरे को लग रहा है, तो आप उस गेम में सबसे ज्यादा मुझे कोई पसंद आया तो हमेशा कैरम। तो मैं छत्तीसगढ़ वासियों को बता देना चाहूंगा कि अभनपुर से एससी सीट है और मंदिर हसौद से एससी सीट है, बागबहरा से एससी सीट है, सारंगगढ़ से एससी सीट है, डोंगरगढ़ से एससी सीट है, जांजगीर नैला से एससी महिला सीट है, अकलतरा से एससी महिला सीट है, पंडरिया से एससी महिला सीट है, नारायणपुर से एसटी है, जसपुर जो है हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय का जो है ग्रीन मार्च जिला है, पूरा दम। तो वहां जो है एसटी सीट है। बलरामपुर में एसटी है, सुकमा में एसटी है, दंतेवाड़ा एसटी महिला है, बीजापुर एसटी महिला, दल्ली राजहरा ओबीसी है, तिल्दा नेवरा ओबीसी है, बड़े बचेली ओबीसी है, लोरमी जो है ओबीसी है, कटघोरा जो है ओबीसी है, बेमेतरा भी ओबीसी है, कोंडागांव ओबीसी, कवर्धा जो हमारे गृह मंत्री का क्षेत्र है भाई साहब, वो भी ओबीसी में है। ठीक है, गृह मंत्री व उप मुख्यमंत्री। अहिवारा ओबीसी है, मनेन्द्रगढ़ जो स्वास्थ्य मंत्री हमारे, क्या नाम है, श्याम बिहारी जायसवाल जी। हाँ, तो ओबीसी महिला है। पूछते अचानक से नाम याद नहीं आता, लोग क्या सोचते कि इसे नाम याद नहीं है। देखिए क्या है, थोड़ा समय दिया कीजिए। छत्तीसगढ़ की जनता है कि यही समय कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास नहीं। गोबरा नवापारा जो है ओबीसी महिला सीट है। ठीक है, तो इसी तरह क्रम से आगे बढ़ते हैं। पहले एक शॉट खेल लीजिए, फिर लिस्ट पढ़िएगा। देखिए कोई फिर भी नहीं गई, बड़ा दिक्कत है मेरे साथ। देखिए आप असमंजस वाली स्थिति निर्मित कर देते हैं। अपनी गोटी तो फंसा के रखे ही है, हमारी गोटी भी फंसा दी है भाई साहब। मेरी खुद तो गोटी फंसी हुई बहुत देर से, आप निकालेंगे तो सोच रहा हूँ कि निकल जाए। क्या बीजेपी ही इस बात से पता चलता है, क्या बीजेपी के तरीके से कांग्रेस चुनाव में वापसी करे? जिस पैटर्न पे बीजेपी लड़ती है उसी पैटर्न पे अगर कांग्रेस लड़े तो शायद कांग्रेस जीत सकती है। देखिए क्या है, पैटर्न तो इनका खुद का अपना रहता है, वो ना आपके पैटर्न से चलने वाली ना हमारे पैटर्न से चलने वाली। बिल्कुल राइट।
और उसको क्रमशः कर लेते हैं, नहीं तो क्रमशः कर लीजिए आप। एक गोटी खेलिए, मैं खेलते रहूंगा तो क्रमशः आप कर लीजिएगा। आप बोलते हैं लेकिन बड़ा फास्ट कर लेते हैं, मेरा बारी आ जाता है। जी अब थोड़ा स्लो खेलूंगा। ठीक है, पढ़िए आप तब तक। तो 26वें नंबर पे सूरजपुर आता है भाई साहब, और ओबीसी महिला है। 27वें नंबर पे कुम्हारी ओबीसी महिला है। 28वें नंबर पे शिवपुर चर्चा जो है सामान्य महिला है। 29वें नंबर पे जो है तखतपुर सामान्य महिला है। 30 नंबर पे कंदरुल जो है सामान्य महिला है। 31 जामुल जो है सामान्य महिला है। 32 नंबर पे खैरागढ़ है, संगीत विश्वविद्यालय वाला जो एरिया है, ठीक है, वहां सामान्य महिला है। और बोदरी जो है सामान्य महिला, बालोद सामान्य महिला है, सरायपाली सामान्य महिला है, बांकी मोगरा जो है सामान्य महिला है, शक्ति सामान्य है, खरसिया सामान्य है, कांकेर सामान्य है, चांपा जो है सामान्य है, रतनपुर महमाया की नगरी है सामान्य है, वहां भी भाटापारा सामान्य है, बलौदा बाजार सामान्य है, मुंगेली सामान्य है, गरियाबंद सामान्य है, आरंग सामान्य है, महासमुंद सामान्य है, गौरेला सामान्य है, पेंड्रा सामान्य है, दीपिका सामान्य है, सिमगा जो है सामान्य है, अमलेश्वर सामान्य है, बैकुंठपुर सामान्य है, रामानुजगंज जहां से पाल के लाल कहे जाने वाले हैं, राम विचार निताम सामान्य सीट है। तो इस तरह से जो है मैं सभी सीटों का जो है मैं बता दिया और छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो सुन ली। क्या लगता है भाई, गोटी जाएगा? अरे यही दिक्कत है। इसी तरीके से कहीं एक बार फिर कांग्रेस हार न जाए और बीजेपी जीत न जाए। मेरे को बड़ा फिक्र है कांग्रेस की, क्योंकि सत्ता में नहीं है और विपक्ष हमेशा मजबूत होना चाहिए। इस बार कांग्रेस मजबूत है। आप फिक्र जो है कांग्रेस ही कर रहे हैं, मुझे तो फिक्र जनता की है कि जनता अगर सही रहेगी तो कोई भी राजनीतिक दल सही रहेगा। और आपका किसी एक पक्ष के लिए लगाव रहना, ये लगाव नहीं है, मुझे लगाव नहीं। मैं चाहता हूँ विपक्ष मजबूत रहे, मैं चाहता हूँ कि विपक्ष अपनी आवाज उठाए। पर इसी बात से मुझे याद आ गया, जनता से एक बात आ गया, क्या करप्शन को बढ़ावा जनता देती है? बिल्कुल नहीं। आज जनता जो है ये चाह जाए कि मुझे नहीं देना है, हाँ, ये अपने सहूलियत के हिसाब से जो है कार्य करते हैं। तो छोटे मोटे कार्य जो है विलंब होते हैं और उसके कारण ये सहूलियत को हिसाब से करप्शन को बढ़ावा देते हैं। इस कारण से जो है अपराध पनपती है। तो सीधी सी बात यह है कि हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और चुनाव जो है वो तो पहले भी हुए हैं, आज भी हो रहे हैं और होते ही रहेंगे। नतीजा जनता के हिसाब से आती है और जनता ही देती है। अब गेम जिस तरीके से आखिरी मोड़ पर आ गया है, मुझे लगता है कि चुनाव भी अब आखिरी मोड़ पर आ गया है। और चुनाव बहुत अहम है दोनों दलों के लिए। चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के लिए रीढ़ की हड्डी है। खैर फिर से वापस उसी पे आऊँगा, क्राइम पर। बार बार रायपुर के एसपी बदले गए, बार बार चीज़ें हुई, पर क्राइम रुका नहीं। वजह क्या थी? करप्शन को छोड़ करके और क्या वजह हो सकती है? देखिए क्या है, सबसे पहले तो इनके पास समय होना चाहिए कि ऐसे अपराधियों पे जो है नज़र रख सकें, और इनके द्वारा किया नहीं जाता है। पेट्रोलिंग किया नहीं जाता है। नज़र जो आज जो अपराध कर रहे हैं और जो पूर्व में जो अपराधी रहे हैं उन पे पैनी नज़र रहनी चाहिए। क्राइम को लेकर के मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था जब आप बोल रहे थे। जी, मेरा इंटरेस्ट हमेशा पॉलिटिक्स में रहा, आपका इंटरेस्ट हमेशा क्राइम में रहा। मिक्स कर दिया। हाँ, तो जो आपके इंटरेस्ट का था आपको न मिला, जो मेरे इंटरेस्ट का था मुझे न मिला। पर एक अहम सवाल कि विष्णुदेव साय ने आज ही घोषणा की है, कंपलसरी कर दिया हेलमेट पहनना। अब लोग तो ये आज कंपलसरी नहीं है भाई साहब, ये तो नियम निकले हुए यातायात के बहुत पहले आज से। एकदम टाइट कर दिया है। पर एक बात जो हमेशा मेरे दिमाग में घूमती थी, मैं अपने फादर को भी देखता था तो मेरे दिमाग में जहन में एक बात घूमती थी, हम लोग हेल्थ बचाने के लिए कभी भी हेलमेट नहीं लगाते हैं।
हम लोग हमेशा हेलमेट पुलिस की चालान से बचने के लिए लगाते हैं। तो क्या कुछ रहेगा इस बार? क्या विष्णुदेव सरकार को एक हेलमेट का मापदंड भी तय करना चाहिए? देखिए, सारे मापदंड पहले से हैं और नियम तो पहले से भी और ज़्यादा कड़ाई कर दिया गया है। आपको मालूम होगा, पहले 100-200 रुपये चालान पटा करके निकल जाता था आदमी। अब जो है ये ऑनलाइन भी हो गया है और आप वहाँ नहीं भी दे रहे हैं तो आपके घर में जो है रसीद पहुँच जा रहा है, चस्पा हो जा रहा है और पहले से कड़े नियम भी बना दिए गए हैं। तो अब तो नियमों का पालन करना ही चाहिए सभी को। और ये छत्तीसगढ़ की जनता से दरखास्त करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप सुरक्षित रहें, लोगों को भी सुरक्षित रखें, असावधान रहे। साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया, ये भी बता दीजिए। आप संदेश दीजिए, मैं देखिए, एक दाव लगा मैं बता दूं कि आप हमेशा क्वालिटी वाला हेलमेट पहने, जिस तरीके से खाने को अच्छा खाया जाता है। ISI मार्का वाला है भाई। क्वालिटी का मतलब बहुत सारे क्वालिटी के बहुत सारे ISI मार्का जो ISI हॉलमार्क जिसमें होता है, सिर्फ वही हेलमेट वियर करे ताकि आपकी जान सुरक्षित रहे। आपकी जान हमारे लिए भी बहुत कीमती है और आपके परिवार के लिए भी बहुत कीमती है। तो कहीं ना कहीं खास ख्याल रखें। मेरी गोटी 3 फंसी हुई है और कहीं ना कहीं मैं फंसा हुआ हूँ इस चक्कर में। अब इसे भी आप राजनीतिक रूप दे रहे थे थोड़ी देर पहले। इसी तरीके से पूरी कांग्रेस फंसी हुई है। कितना मिनट? 35 मिनट या 3.5 मिनट? 35 मिनट लेफ्ट बचा हुआ है। खैर, हम देखिए हमारे कैमरामैन इत्तिला कर दी कि 35 मिनट के अंदर गेम खत्म करना है। क्वीन वापस आ गई है, फिर से क्वीन वापस आ गई है। तो ये गेम बढ़ रहा है, लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है कि आखिरकार ये गेम। डर गए हम लोग, मुझे ऐसा लगा 3.5 मिनट है, घबरा गया अब कैसे गेम कैसे खत्म होगा। तो खैर, जितना समय मेरे पास है उतना ही समय बीजेपी और कांग्रेस के पास है। क्वीन तो आप पास कर ही लेंगे, इससे पहले कि मैं कुछ कर सकूं क्वीन के लिए। खैर, एक बार फिर क्वीन डाला है, पर पासिंग किसको डाला? तो ये देखिएगा, आपको अभी आपको जो है बहुत जो है संभल के जो है करना पड़ेगा। अगर एक चूक हुई तो फिर वो क्वीन मेरे नाम पे हो जाएगी भाई साहब। यही चूक की वजह से विधानसभा सीट कांग्रेस तो नहीं हारी। देखिए, चूक तो हुई है, कहाँ कहाँ चूक तो बहुत जगह हुई है, आदमी जिसका परिणाम IDA और जो है प्रेशर रहता है। खैर, इस बार मैं क्वीन डालेगा नहीं हुआ। आप क्वीन नहीं गई और यथा स्थिति में क्वीन बनी हुई है। हाँ, खैर, फिर आपने क्वीन की तरफ इशारा किया और आपका क्वीन पास है, इसलिए क्वीन मैंने फिर डाल लिया। फिर एक बार क्वीन डाल लिया, पर सामने की गोटी मारे तो मारे। अभी भी सतर्क रहने की आवश्यकता। खैर, मैं वो ये एकदम आसानी से चला जाएगा। आप इधर प्रयास कर सकते हैं। एक बार फिर क्वीन पाले में, फिर वापसी। क्वीन डालने में आदमी की हालत खराब हो जाती है। क्या चुनाव लड़ने में भी आदमी की हालत खराब हो जाती है? देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है और इसे किसी से जोड़ा नहीं जा सकता। चुनाव अब क्वीन पास हो गई के लिए, क्वीन पास हो गई क्योंकि आपके लिए बड़ा आसान है। तीनों गोटी आप पास कर लेंगे। तो आसान तो कुछ भी नहीं है भाई साहब, देख लीजिए। जितना आसान सबको लगता है, ये चुनाव भी जो है आसान नहीं होने वाला है। ठीक है, तो प्रयास लेकिन जारी रहेगा। ये खैर, ये रहा छत्तीसगढ़ की क्वीन। मैं बता दूं, 4 विंडो लगाओ तुरंत, मैं बता दूं, कैरम हटाओ। क्वीन डाल लिए, जितेंद्र जायसवाल ने क्वीन डाल लिया और गेम कहीं ना कहीं भैया के ही पाले में नजर आ रही है कि अब गेम भैया जीतेंगे। खैर, अभी भी 2 गोटी का गेम बचा है। एक तरफ मेरी 6 गोटी और एक तरफ भैया की 2 गोटी। बताया था ना शुरू में कि मैं खेल में कच्चा हूं और ये पक्के हैं। हाँ, उसी तरीके से कांग्रेस कभी पक्का हुआ करती थी, आज कच्चा है। और बीजेपी कहीं ये बोल करके मुझे बीजेपी का तमगा मत दिया। मैंने आज तक अपने जीवन में किसी भी पार्टी का जो है नहीं, आप इस बात से मैं आपत्ति जताऊंगा भाई। देखिए, आपत्ति हो गया तो इस बात को मैं यहीं रोक दूंगा। हाँ, मैं वो बात करूंगा मुझसे अलग करके जो है, इनसे अलग करके क्वीन मेरे पाले में है, कौन किसके पाले में है। और खैर, देखिए, गोटी फिर चली गई। अब एक सिंगल गोटी बची हुई है
1 गोटी और 6 गोटी। वो क्या है कि छत्तीसगढ़ की जनता जो है जान रही थी कि गेम बड़ा लंबा जा रहा है और इतनी धैर्यता के साथ देख रही, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। तो ये जो है मैं प्रयास कर रहा हूं कि इसे यहीं पे समाप्त किया जाए। एक गोटी डालिए, एक सवाल है आखिरी, एक गोटी डाल दीजिए, समाप्त कर दीजिए। जीत खैर आप ही के पाले में है, मैं अपनी गोटी कोशिश करता हूं कम करने की। एक बात और जवाब दे दीजिए। जी जी। अब देखिए, मैं फिर से पुनः उसी बात पे जाऊंगा कि मुझे जो है यहाँ की लोकल राजनीति से सिर्फ 2 मिनट बचा है के भैया आए और 2 मिनट का संदेश दे दिए। खैर आप कोशिश कीजिए, क्योंकि आप 1 सेकंड में ये गोटी डाल के गेम खत्म कर देंगे और आखिरी चर्चाओं के साथ हम जनता से विदा लेंगे। मतलब समय भी हो चुका है। हाँ, समय तो हो ही गया है, तो उसका सम्मान करते हुए देखिए समय पे ही निर्धारित जो है निर्धारित गोटी जानी है। देख लेते हैं कितनी गोटी जानी है। खैर नहीं गई है और अभी भी आपके पास में इतने सारे अवसर हैं जो आप अपनी गोटियां कम गोटी नहीं जा रही है, गोटी मेरे से नहीं जा रही है। आप बहुत प्रेशर में हूं मैं। आखिरकार क्यों? इसका जवाब दे दीजिए। इसका जवाब दूंगा क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव है और इस बार चुनाव हम लोगों के लिए बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी घिरी हुई है और एक तरफ कांग्रेस घिरी हुई है। अब कौन कितने सीटों से जीतेगा और कौन कितने सीटों से हारेगा, हम लोग सोच रहे थे कि इस बार का टिकट किसी पुरुष को मिलेगा, पर महिला के मिलने से कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की समीकरण बिगड़ते हुए नजर आ रही है। और ये जो समीकरण है वो अपने आप में ही बहुत वो है। जब मैं जीतता नहीं हूँ तो उठपटांग खेलता हूँ, शायद एक आध गोटी चले जाए। आप मतलब गेम में जो है आप जो है आक्रामक रूप जो है, आक्रामक रूप, जब क्या करें, जब सब चीज तो दाव पे लगी गया है। नहीं मतलब आक्रामक रूप रख करके जो है बना बनाया हमारा गोटी को आप बिगाड़ रहे हैं। आप कम कर सकते हैं, यहाँ भी कम कर सकते हैं, वहाँ जा ही नहीं रही एकदम। आप प्रेशर में, आप प्रेशर को कम कीजिए, प्रेशर को कम कर रहा हूँ। आप एक गोटी डाल करके मेरा प्रेशर को खत्म कर दीजिए। जी जी जी, खत्म कर दीजिए। देखिए अब क्या है कि 2 मिनट पूरा का पूरा लेना चाह रहे हैं जनता जो है, 2 मिनट को पूरा का पूरा लेना चाह रही है। ये आखिरकार जो है, और सिर्फ प्रेशर में आप ही नहीं है भाई साहब, हम भी प्रेशर में है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। हाँ देखिए शॉट, देखिए क्या शानदार शॉट किया है आपने। ये सब शॉट चले जा रहे हैं, पर एक शॉट जो है कहीं ना कहीं बहुत अहम हो गया। कभी कभी क्या है ना, नहीं देखिए, कभी कभी क्या है, जीती हुई बाजी भी कोई हार जाता है। ये भी बात बहुत अहम है। तो इससे आपको जो है भूलना नहीं है। गेम स्क्रीन लगा दो। हाँ, तो इस तरह जो है गोटी सारी क्वीन भी जितेंद्र सर की, गोटी भी जितेंद्र सर की, जीत भी जितेंद्र सर की, सारी की सारी जितेंद्र सर की। और बहुत अहम हो जाता है, जैसे 4 राउंड आपको दिख रहे होंगे, एक तरफ विजुअल दिख रहा है क्राइम को लेकर के, एक तरफ आप जो बढ़ रहा है उसे कहीं ना कहीं कम करने में थोड़ा सा जो है ज़्यादा डेडिकेशन इसी टाइप का दिखाया, जैसे मैंने अभी दिखाया अभी इसके। देखिए कुमार जितेंद्र जी एक बात कह रहे हैं कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ का क्राइम ग्राफ जो है वो ऊपर गया, शांत ना किया जाए। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये स्लोगन था। छत्तीसगढ़ शांति का टापू कहा जाता था। अब इस टापू पर
अपराध का टापू बनते जा रहा है। इस टापू पर अपराध की चिड़िया मंडराने लगी। तो खैर बहुत अहम हो जाएगा कि इस बार जो आला अधिकारी, खैर मैं तो जो नए नए आए हैं, लाल उमेद सिंह, बड़ा कठिन नाम है, इतने में तो मैं 10वीं पास कर लेता, हाँ, पर इस उम्मीद के साथ कि कुछ नया देखने को मिलेगी। लेकिन उनके द्वारा कुछ अच्छे कदम भी उठाए गए, नहीं मैं उठाए हैं, और उससे कहीं ना कहीं जो लगातार जो गति थी उसमें गति अवरोध का काम हुआ है। देखिए भाई साहब, मैं जल्दी किसी का तारीफ नहीं करता हूँ, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ये है कि उन्होंने एक अच्छे कदम उठाए हैं, तो उसकी वजह से उनकी गति, जो अपराध की गति जो थी वो धीमी हुई है, धीमी हुई है। पर नए साल के दिन ही डबल मर्डर भी हुआ है रायपुर में। खैर सारी चीजें अजय सिंगल स्क्रीनिंग करो तो बहुत अहम हो जाएगा इन चीजों को देखने के लिए। बढ़ते रहा तो दाग 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 करके बीजेपी पर बहुत सारे दाग धब्बे लग जाएंगे और रिन पाउडर से भी नहीं छूटेगा, मैं पहले बता देता हूँ। फिर बीजेपी कांग्रेस को घेरती थी, अब कांग्रेस बीजेपी को 4 साल घेरेगी। तो खैर सभी से एक निवेदन है कि जो क्राइम का ग्राफ है उसको नीचे लाया जाए। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलिए News 21।